देखिए, तानाशाह की यही पहचान होती है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्त करता है उसे वो जूता पैजार या बगावत लगती है, उसके बदन में आग लग जाती है और उसे वो तानाशाह इसी से पहचाने जाते हैं कि तानाशाह सोच किसकी है, कौन है। दूसरी बात मानक जी, उन्हें ये कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं, गाल बजाएंगे मोटा मोटा। हम लोग कोई अखिलेश प्रताप सिंह की तरह छिछली बातें तो करते नहीं है। गालीबाज हमारी संस्कृति तो है नहीं, इनके तो गालीबाज नेता गाली देने के अलावा है, तो इनका तो काम ही गालियां बकना है जी। अखिलेश प्रताप सिंह के मुंह से जितने अपशब्दों की दुर्गंध प्रकट हुई, मुद्दा क्यों बना रहे हैं प्रेम शुक्ला? अब ये शाहजादी 11 बन गया, उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के सामने इंडिया गठबंधन का कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, ये बहस तो तब से चल रही है जब से इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बहस को फिर से गर्म कर दिया है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के बाकी दल खड़गे के नाम पर सहमत होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी सहमत होगी? दूसरी तरफ सदन में हंगामे को लेकर सांसदों के सस्पेंशन का दौर जारी है। अभी तक संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 10 सालों में भाषा की मर्यादा, आचरण की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा, संविधान की मर्यादा आप देख लीजिए। हम बताएंगे तो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे आप मर्यादा की बात करते हैं वो स्वयं वो व्यक्ति उसमें घिर जाता है और उसका सबसे बड़ा मर्यादा का स्तर उन्हीं के द्वारा प्रकटीकरण हुआ है। आप याद करिए, एक इनके पहले के 2 स्पीकरों को, सिर्फ 2 को याद करिए, मीरा कुमार जी की और पीए संगमा जी को, और हमारे वाइस चेयरमैन थे अंसारी साहब को। उनका जब वो चेहरा वो कंट्रोल करते हुए, प्यार से समझाते हुए, सबको लेके चलते हुए, कहां कहां आसमान, कहां रसातल। अच्छा। कोई लेकिन काम, ये चर्चा तो कर नहीं सकते। इन लोगों का काम है सिर्फ कीर्तन करना, गुणगान करना। अच्छा, चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा के लिए तो सदन को ये मानते नहीं है। ये सदन है भैया, संघ भवन नहीं है ना, केशव भवन है। चर्चा तो यहां होगी, आज नहीं कल आप हटाए जाएंगे, कल होगी। आपकी हैसियत नहीं कि चर्चा को रोक सकें। कुछ दिनों के आप आए हैं किराएदार, आप जितना हो सके बिगाड़ दीजिए, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर ये हिंदुस्तान है, सब ठीक कर लेगा, हिंदुस्तानी सब ठीक कर लेंगे। देखिए, तानाशाह की यही पहचान होती है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्त करता है उसे वो जूता पैजार या बगावत लगती है। तानाशाह का पहला लक्षण ये है कि अगर आपने प्रश्न किया, सवाल किया, विचार विमर्श किया, चर्चा की, तो उसे उसके बदन में आग लग जाती है और उसे वो विद्रोह या जूतम पैजार की संज्ञा देता है। तानाशाह इसी से पहचाने जाते हैं कि तानाशाह सोच किसकी है, कौन है। दूसरी बात मानक जी, यह राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव नहीं है कि मोदी जी वर्सेस फला होगा। वर्सेस देख लें मोदी जी, ये लोकतंत्र है। यहां पे सांसद चुन के आते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। हां, बीजेपी आरएसएस में है, वो चाहते हैं कि बस एक ही रहे, एक को हम दोस्ती और नास्त, विष्णु के अवतार हो ही गए हैं, गीता के अनुसार देश चला ही रहे हैं, 56 इंच की छाती है ही है, विश्व गुरु है ही है, सवालों से भागते हैं बेचारे। बताइए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दिया, उसकी सदस्यता चली गई सांसद महुआ मोइत्रा की, और इनका एक आदमी पास दे रहा, पासवर्ड पे सस्ता गई, संसद का पास दे रहा है, संसद में वो कूद रहे हैं, उन्हें यह कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं। यह है चरित्रहीन भाजपाइयों का। उस पर बहस तक नहीं करेंगे। बोलते 56 इंच, न सरहद सुरक्षित न संसद सुरक्षित, गाल बजाएंगे मोटा मोटा, सिर्फ डींगे हाँकना। अरे भाई, तुम्हें सरकार मिली है, सत्ता में, तुम जवाब से भागते हो। हमारे लिए जो बहस कर रहे हैं खड़गे जी का, जब खड़गे जी ने स्वयं उस बात का जवाब दे दिया, उसके बाद भी आप लगे हैं
लगे रहिए, मथते रहिए, अच्छी बात है। हमारी चर्चा करते रहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले हैं। चर्चा तो हमारी ही होगी। तानाशाह का तो सिर्फ गुणगान होता है, कीर्तन होते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अभी खड़गे के नाम पे एक बार भी जो है खंखार कर भी हाँ बोलने की हिम्मत अखिलेश प्रताप सिंह नहीं जुटा पा रहे हैं। स्वयं जो है खड़गे जी जो है अपने नाम पर सहमति देने की स्थिति में नहीं है। तमाम घटक दलों के बारे में आपके ही सूत्र पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उस पर हम क्यों टिप्पणी करने की जल्दी कर दें? हमारी तरफ से जो है, हम तो जब उनकी तरफ से इंडी अलायंस के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो एक जिम्मेदार गठबंधन होने के नाते, जिम्मेदार दल होने के नाते प्रगल्भता पूर्वक टिप्पणी करेंगे। हम लोग कोई अखिलेश प्रताप सिंह की तरह छिछली बातें तो करते नहीं है। गालीबाज हमारी संस्कृति तो है नहीं। इनके तो गालीबाज नेता गाली देने के अलावा नफरत की दुकान में जो है नफरती पकवान बेचने के अलावा कुछ होता नहीं इनके यहाँ। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जाति पर गाली देते रहे, आदरणीय उपराष्ट्रपति की जाति पर गाली देते रहे, आदरणीय राष्ट्रपति की जाति पर गाली देते रहे। तो इनका तो काम ही गालियां बकना है जी। सुबह उठे गाली, शाम में गाली, दोपहर में गाली। गाली के अलावा इनके पास और कुछ है क्या? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो अभी अखिलेश प्रताप सिंह के मुंह से जितने अपशब्दों की दुर्गंध प्रकट हुई, उसी से आप समझ सकते हैं कि हताशा के किस दौर में डूबे हुए हैं। हताशा के गर्त में गिरे लोगों से आप सकारात्मक बातों की अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं? अगर लड़ाई हुई मोदी वर्सेस खड़गे, प्रेम शुक्ला जी, तय हो कैसे गया होगी क्या? लड़ाई? तय हुआ क्या? मानक जी बिना तय हुए हम क्यों कमेंट करें भाई? 28 में से 2 ने बढ़ाया। स्वयं बेचारे वो कह रहे हैं कि नहीं पहले एमपी का चुनाव होने दो। अखिलेश प्रताप सिंह की हिम्मत नहीं हो रही है कि कहते नहीं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो घमंडिया गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होगा। अभी आपने राजीव रंजन जी को देखा, उन्होंने भी कोई इस पर जो है सहमति प्रकट आदरणीय नीतीश कुमार ने ना तो किया है, ना आदरणीय लालू जी ने किया है। आपकी खबरें बता रही हैं कि इस पर आदरणीय अखिलेश जी की भी कोई सहमति नहीं है। पहले उनके यहां सहमति तो बनने दीजिए। हम जो हैं कीचड़ पर जबरदस्ती जो है अपनी टिप्पणी देने क्यों जाए जी? एक वंश तंत्र के चाटुकारिता के चरित्र पर अनावश्यक विश्लेषण करने पर हम अपना समय जाया क्यों करें? हम कभी नहीं करते। कब आपने मेरी टिप्पणी सुन ली कांग्रेस के जूतम पैजार पर? मिमिक्री को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं प्रेम शुक्ला? अरे अब ये शांत हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। अब ये चौकरना बंद करें तो मैं बोलूं भाई। हाँ हो गए चौकर के, ठीक है। देखिए अभी इन्होंने कहा कि प्रताप सिन्हा का चूंकि पास इश्यू कर दिया था इसलिए उनकी सदस्यता नहीं गई, इसलिए भाजपा जो है चरित्रहीन है, उसका चरित्र नहीं है। तो 1974 में रिवॉल्वर लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में एक व्यक्ति संसद तक चला आया था। इस आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी चरित्रविहीन थी। राजीव गांधी के जमाने में संसद में इसी तरह की हरकतें हुई तो राजीव गांधी चरित्रविहीन थे। नरसिंहा राव के समय इसी तरह की गतिविधियां हुई तो नरसिंहा राव चरित्रविहीन थे। ये इंदिरा गांधी तक को चरित्रविहीन कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो अपने पूर्व नेताओं को भी चरित्रविहीन कहने का इतना जो है कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति हो, उसकी बातों को क्या गंभीरता से लेना। और एक जाट और किसान का बेटा जो है, गरीब का बेटा उपराष्ट्रपति हो गया तो संसद के परिसर में उसका जो है मिमिक्री की जाएगी। और श्रीमती सोनिया गांधी का एक कार्टून मध्य प्रदेश में 2011 बन गया, उसकी हत्या कर दी गई। सुश्री ममता बनर्जी का एक कार्टून जो है एक बांग्ला पत्रकार ने बना दिया, उसको जेल पहुंचा दिया। तो ये जो है तानाशाही और नर पिशाचों वाली गतिविधियां करने वाले जो है, एक व्यक्ति की कार्टून बनाने पर हत्या कर दी जाए, ये तो सामान्य घटना नहीं है ना। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला जी और अखिलेश प्रताप सिंह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन का कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो क्या 2024 में वो नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।